जय हिंद दोस्तों। आज के इस वीडियो में देखिए हम लोग फिर से मतलब कि संसद पे हम लोग बात करने वाले हैं ना। पिछला वीडियो में हम लोग अब तक लोकसभा से संबंधित जितना भी संसद में लोकसभा जो होता है, लोकसभा से संबंधित जितना भी होता है सब हम लोग लोकसभा पर कवर कर चुके हैं। तो इस वीडियो में हम लोग राज्यसभा से संबंधित जितना भी होगा उसको कवर करने का कोशिश करेंगे ना। तो आइए देखते हैं राज्यसभा से संबंधित। देखिए राज्यसभा होता है ना, राज्यसभा भी संसद का ही अंग होता है ना। जिस तरह से लोकसभा संसद का अंग है, काहे कि क्योंकि देखिए संसद में तीन गो अंग बताए थे, एक लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। तीनों किसका अंग है? संसद का ही अंग है ना। तो उसी तरह से राज्यसभा भी इसका किसका अंग है? संसद का अंग होता है। और इसका जिक्र आर्टिकल 80 में किया गया। जब आर्टिकल हम लोग 80 देखते हैं तो 80 में राज्यसभा से संबंधित प्रावधान किया गया ना। अब देखिए राज्यसभा जो होता है, राज्यसभा को हम लोग अगर बेसिक बातें जाने तो राज्यसभा को हम लोग मतलब कि नाम से जानते हैं ना। राज्यसभा को हम लोग उच्च सदन के भी नाम से जानते हैं। राज्यसभा को उच्च सदन या सीनियर या बुजुर्ग या वरिष्ठ सदन के नाम से भी जानते हैं। अब देखिए इसको विद्वानों का सदन भी कहा जाता है। आगे पता चलेगा कि आखिर राज्यसभा को विद्वानों का शहर या वरिष्ठ वरिष्ठ या सीनियर या बुजुर्ग मतलब कि इतना नाम से आखिर क्यों पुकारा जाता है ना। मेन बात यह है कि राज्यसभा को उच्च सदन या अस्थाई सदन के नाम से जाना जाता है ना। अब देखिए राज्यसभा जो होता है, राज्यसभा को अस्थाई सदन के नाम से जाना जाता है। इसका जो कार्यकाल होता है, देखिए लोकसभा जब हम लोग पढ़ रहे थे ना, तो लोकसभा के कार्यकाल एक लिमिट था कि लोकसभा के कार्यकाल कितना दिन का होगा? 5 साल का होगा। लेकिन इसका कार्यकाल लिमिट नहीं होता है। राज्यसभा के अगर पूछेगा ना कि राज्यसभा का कार्यकाल कितना दिन का होता है, अनिश्चित दिन के। राज्यसभा के कार्यकाल का लिमिटेशन नहीं होता है ना। लेकिन अगर पूछेगा अगला बात राज्यसभा से समय दूसरा बात कि राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना दिन का होता है, तो अगर राज्यसभा के सदस्य जो बनते हैं उनका कार्यकाल पूछेगा तो उनका कार्यकाल होता है 6 साल के लिए ना। उनका कार्यकाल वही लिखा है सदस्य के लिए, सदस्य का कार्यकाल कितना दिन का होता है? 6 साल के लिए। लेकिन राज्यसभा के कार्यकाल अनिश्चित दिन के लिए होता है। अब इसका देखिए जो निर्वाचन होता है प्रत्येक 2 वर्ष पर ना, प्रत्येक 2 वर्ष पर इसके 1/3 प्रत्येक 2 वर्ष पर तो इसका निर्वाचन होबे करता है। लेकिन प्रत्येक 2 वर्ष पर 1/3 सदस्य को क्या किया जाता है? इसमें निर्वाचित किया जाता है। और निर्वाचित के साथ साथ इसमें से क्या किया जाए? रिटायरमेंट भी किया जाता है ना। 1/3 सदस्य को इसमें से मतलब निकाला भी जाता है ना। तो पूछेगा कि अगर सदस्य के कार्यकाल पूछेगा तब बताना है कि 6 साल होता है। अगर राज्यसभा के कार्यकाल पूछता है तो राज्यसभा के कार्यकाल निश्चित नहीं होता है, इसका कार्यकाल क्या होता है? अनिश्चित होता है। लेकिन लोकसभा के कार्यकाल कितना? 5 साल का होता है। तो ये था राज्यसभा से संबंधित। अब देखिए राज्यसभा में अगर पूछेगा ना कि राज्यसभा में के एक संरचना होता है। आखिर देखिए राज्यसभा है ना, तो राज्यसभा में आखिर जिस तरह से हम लोग लोकसभा के संरचना के बारे में समझे थे, अब उसी तरह से राज्यसभा के संरचना देखेंगे। और संरचना में हम लोग क्या देखते हैं कि इसमें पता चलता है कि आखिर सीट की संख्या इसमें कितना है, कितना सीट है, कितना सीट पर लड़ा जाता है। और इसमें देखिए लोकसभा में राष्ट्रपति द्वारा जो दो एंग्लो भारतीय एंग्लो को मनोनीत किया जाता है तो उसको तो बंद कर दिया। 104वां संविधान संशोधन 2019 के माध्यम से क्या कर दिया? उसको समाप्त कर दिया गया। लेकिन राज्यसभा में 12 सदस्य को राष्ट्रपति के द्वारा क्या किया जाता है? मनोनीत किया जाता है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि राज्यसभा में मनोनीत भी होते हैं सदस्य और निर्वाचित भी होते हैं। 2 रूप में सदस्य यहाँ आते हैं। एक तो मनोनीत रूप से आते हैं, अब एक निर्वाचित रूप से। तो पहले हम लोग संरचना देखते हैं। देखिए अगर संरचना के बात करिएगा तो अधिकतम अगर सदस्य के संख्या जैसे संविधान में प्रावधान किया गया है कि अधिकतम संविधान कहता है कि राज्यसभा में सदस्य की संख्या कितना होगा? 250 को अधिकतम हो सकता है। मतलब कि 250 से आप कम रख सकते हैं लेकिन अधिक नहीं रख सकते ना। तो अधिकतम सदस्य की संख्या 250 रखा गया है, जिसमें 250 को में बताया गया है कि 238 को जो सदस्य होंगे निर्वाचित होंगे। मतलब कि क्या किया जाएगा? चुन के उनको निर्वाचन यानी चुनाव के माध्यम से उनको 238 को क्या किया जाएगा? निर्वाचित किया जाएगा। अब 12 को जो सदस्य होंगे 12 को जो सदस्य होंगे
12 गो सदस्य किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा इसमें क्या किया जाएगा? मनोनीत किया जाता है। तो यहां से पूछता है कि राष्ट्रपति के द्वारा राज्यसभा में सदस्यों के कितने सदस्यों की संख्या मनोनीत किया जाता है? तो कितना? 12 गो सदस्य की संख्या, 12 गो सदस्य को राष्ट्रपति क्या करते हैं? राज्यसभा में मनोनीत करते हैं। लेकिन अब यहां देखना है कि आखिर 12 गो सदस्य जो होते हैं, कौन ऐसा सदस्य में उसमें मतलब कि का योग्यता होता है कि राष्ट्रपति द्वारा सीधे उनको क्या किया जाता है? राज्यसभा में सीधे भेजा जाता है ना। तो वो ऐसे सदस्य को चुना जाता है जो कला या साहित्य या विज्ञान या समाज सेवा, अगर चारों में से किसी भी प्रकार से संबंधित है, तो राष्ट्रपति अगर चाहेंगे, अगर मान लीजिए कि कोई व्यक्ति कला से संबंधित है, तो राष्ट्रपति उसको चाहेंगे तो सीधे राज्यसभा में भेज सकते हैं। उसको लिए निर्वाचित नहीं है, अगर राष्ट्रपति भेजेंगे तो उसको क्या कहा जाएगा? मनोनीत कहा जाता है। तो इसीलिए तो यहाँ पे बनता है कि राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने सदस्य को मनोनीत किया जाता है? कितना? 12 को। लेकिन निर्वाचित पूछेगा कि राज्यसभा में कितने सदस्य को निर्वाचित किया जाता है? निर्वाचित सदस्यों की संख्या पूछेगा तो 238 को हो जाता है। निर्वाचित सदस्य की संख्या 238 बताया गया। अगर अभी देखिए, ये तो अधिकतम बताया गया था, लेकिन वर्तमान में अभी राज्यसभा जो है, राज्यसभा में 245 सदस्य की संख्या है ना। 200 वर्तमान समय में 245 गो है। 245 गो में 12 गो जो सदस्य होते हैं मनोनीत किए जाते हैं राष्ट्रपति के द्वारा। और किस किस क्षेत्र में होना चाहिए? या तो कला, साहित्य या विज्ञान या समाज सेवा। यहां से पूछता है कि राष्ट्रपति द्वारा 12 सदस्य को राज्यसभा में मनोनीत किया जाता है, किस क्षेत्र से होते हैं? 4 गो ऑप्शन देता है, जिसमें एक रहता है, चाहे 3 गो रहता है, और पूछ देता है नहीं चाहे होता है ना। तो इस तरह से क्वेश्चन बनता है। यहाँ से बहुत अच्छा इंपोर्टेंट क्वेश्चन पूछता है हर एक एग्जाम में। संसद यानी कि राज्यसभा से संबंधित पूछवे करता है। तो 12 सदस्य को मनोनीत करते हैं और निर्वाचित कई गो सदस्य को? 233 गो सदस्य की संख्या का होता है, निर्वाचित होके आता है ना। अब देखिए, अब जब यहाँ हम लोग यहाँ कहा समझ गए, राज्यसभा के जब संरचना समझ गए, अब हम लोग जान गए कि 233 को निर्वाचित होके आएंगे, 12 गो सदस्य क्या होंगे? मनोनीत होंगे। जब इतना हम लोग पूरा संरचना समझ गए, तो अब इनको क्या किया जाएगा? चुनाव किया जाएगा ना। और जब चुनाव किया जाएगा तो पहले हम लोग निर्वाचन समझते हैं कि आखिर इस समय देखिए, इसका जो चुनाव होता है अप्रत्यक्ष रूप से होता है। लोकसभा के जो चुनाव होता है प्रत्यक्ष रूप से होता है कि वहां का होता है जिसका 18 साल हो गया है ना और वोटर लिस्ट में नाम जुड़ गया है, तो डायरेक्ट क्या करता है? संसद को चुनता है ना। लेकिन इसमें वो नहीं है ना, इसका भी सदस्य की संख्या का हम लोग सांसद ही बोलते हैं, लेकिन इसको डायरेक्ट नहीं चुना जाता है। इसको देखिए निर्वाचन किस तरह से होता है। राज्यसभा के अगर निर्वाचन पूछेगा तो विधानसभा के जो सदस्य होंगे, देखिए अब एक होता है विधानमंडल, एक होता है विधानमंडल, एक होता है विधान परिषद, एक होता है विधान सभा। विधान मंडल के ही अंतर्गत ये जो विधान परिषद हो गया, अब विधान सभा होता है विधान मंडल के अंतर्गत आते हैं ना। तो जैसे 6 गो राज्य में विधान सभा है ना, सॉरी विधान परिषद है, 6 गो राज्य में विधान परिषद है, अब बाकी राज्य में विधान परिषद नहीं है। तो विधान मंडल कहने के मतलब दोनों हो सकता है, या तो विधान सभा या विधान परिषद। तो इसीलिए यहाँ डायरेक्ट लिखा गया है कि विधान सभा के सदस्य केवल निर्वाचन में इसको भाग लेते हैं ना, यही अपना वोट डालते हैं, तब सदस्य की संख्या के क्या होता है? निर्वाचित होता है। अगर यहाँ विधान मंडल लिखा जाता ना, यहाँ पे देखिएगा यहीं पे गड़बड़ाता है ना। अगर यहाँ पे विधान मंडल लिखा जाता तो विधान मंडल जब लिखा जाएगा तो विधान परिषद भी हो सकता है। काहे कि क्योंकि विधान मंडल के ही अंतर्गत विधान परिषद आते हैं ना। तो इसीलिए विधान सभा लिखा गया है। विधान सभा के जो सदस्य होंगे वही राज्यसभा के जो निर्वाचित सदस्य की संख्या को क्या करेंगे? मतलब चुनेंगे ना। तो इनका ही मत से इनका चुनाव किया जाता है। इनका जो चुनाव होता है अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली पर होता है ना। एकल संक्रमणीय मत प्रणाली द्वारा होता है। अप्रत्यक्ष क्योंकि चुनाव है 50% +1 ना। उसमें था कि फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम ना,
फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम लोकसभा में चलता था, लेकिन इसमें परसेंटाइल चलता है ना, परसेंटाइल के अनुसार से इसमें जीत और हार का किया जाता है, जिसका परसेंटेज 50 प्लस में एक, जितना चुना गया विधानसभा उसका उसके अंतर्गत में जितना विधान परिषद है, जिस मतलब कि जहाँ चुनाव करवाया गया है, उसमें 50% मतलब कि आधा से एक अधिक होना चाहिए, वही सदस्य का होता है राज्यसभा के लिए सदस्य के चुना मतलब निर्वाचित किया जाता है। हम लोग योग्यता के बारे में समझते हैं ना, क्योंकि देखिए अब निर्वाचन हो गया, मतलब कि निर्वाचन के बारे में हम लोग समझ गए कि किस तरह से राज्यसभा के सदस्य की संख्या जो भी होगा उसका निर्वाचन किस तरह से किया जाएगा। अब इसको हम लोग योग्यता के बारे में समझते हैं कि आखिर जो राज्यसभा के सदस्य के लिए उसको मतलब कि जो योग्यता बताया जा रहा है उतना को मतलब शर्त को पूरा करता है कि नहीं ना। अगर देखिए योग्यता के बात करिएगा ना, तो योग्यता के बात करिएगा तो वो पहला में तो होना चाहिए कि भारत के नागरिक होना चाहिए। क्या होना चाहिए? भारत के नागरिक होना चाहिए। उसका उम्र कम से कम कितना होना चाहिए? 30 वर्ष के होना चाहिए। और ना दो चीज अगर फॉलो करता है और मतलब जाने रहे कि लाभ के पद पर न हो इस तरह ना, तो क्या होगा? योग्यता माना जाएगा। लेकिन लोकसभा के सदस्य के लिए हम बताए थे कि लोकसभा के सदस्य के लिए उसको कम से कम कितना उम्र होना चाहिए? 25 वर्ष होना चाहिए। और राज्यसभा के लिए अभी कितना बताया? 30 वर्ष। और राष्ट्रपति के लिए कितना होता है? 35 साल के लिए होता है ना। तो यहाँ हो गया योग्यता के बारे में। अब जिस तरह से देखिए, अब योग्यता हो गया, अब निर्वाचन हो गया, चुनाव होगा। अब आर्टिकल 99 में बताए थे लोकसभा जब हम बता रहे थे, हम लोग जान रहे थे, तो उसमें आर्टिकल 99 में बताए थे कि लोकसभा के सांसद के शपथ का प्रावधान किया गया है। तो जिस तरह से लोकसभा के सदस्य का शपथ दिलाया जाता है राष्ट्रपति द्वारा, या तो राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त तो कोई भी व्यक्ति जिसको हम लोग प्रोटेम स्पीकर बोलते थे, तो उसी माध्यम से उसी तरह से इन राज्यसभा के सदस्य के संख्या के सदस्य जो भी होंगे उसका भी क्या किया जाएगा? उसी तरह से इसका शपथ दिलाया जाएगा ना। और जब शपथ दिलाया जाएगा, और जब शपथ के दिलाया जाए मतलब कि राज्यसभा में तो आइए गए, अब उनको क्या किया हम लोग? योग्यता देख लिया। अब शपथ के जो प्रावधान था आर्टिकल 99 में शपथ भी करवा दिए। अब हम लोग एक चुनेंगे राज्यसभा के जो होते एक सभापति होते हैं, एक होते हैं सभापति, अब एक होते हैं उपसभापति ना। और जब उस समय पढ़े थे तो एक अध्यक्ष होता था, एक उपाध्यक्ष हो जाता है लोकसभा में। तो इसमें एक होता है सभापति और एक उपसभापति। देखिए जो सभापति होते हैं, सभापति के बारे में पहले समझते हैं। भारत के जो उपराष्ट्रपति होते हैं वही राज्यसभा के सभापति होते हैं ना। राज्यसभा के जो सभापति होते हैं उनके लिए अलग से मतलब कि चुनाव का प्रावधान नहीं किया गया ना। भारत के जो राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति जो चुन के आते हैं वही डायरेक्ट राज्यसभा के बन जाता है, सभापति बन जाता है ना। तो वही निकला कि भारत के जो उपराष्ट्रपति होंगे वही राज्यसभा के कौन बनते हैं? मतलब सभापति बनता है। और इनका जो कार्यकाल होता है, कार्यकाल कितना साल का होता है? 5 साल के लिए होता है। अलग से देखिए किसी प्रकार का निर्वाचन नहीं है। किसके लिए अलग से किसी प्रकार का? ना राज्यसभा के जो सभापति होंगे उनके लिए अलग से निर्वाचन का प्रावधान नहीं है। और राज्यसभा देखिए ये ऐसा व्यक्ति है उपराष्ट्रपति जो राज्यसभा के जो सभापति बनते हैं, ऐसा सभापति मतलब कि सदस्य होते हैं राज्यसभा के ना, कि राज्यसभा के मतलब इस सदस्य नहीं है, फिर भी राज्यसभा के सभापति इनको बनाया जाता है। तो यहाँ से बहुत इंपोर्टेंट बनता है ना कि क्यों या इसी तरह से बनता है कि राज्यसभा के देखिए सदस्य नहीं भी है फिर भी किसको राज्यसभा के सभापति बनाया जाता है? तो भारत के उपराष्ट्रपति को क्या बनाया जाता है? सभापति बनाया जाता है। तो ये था सभापति से संबंधित। अब देखिए उपसभापति भी तो होता है। अब उपसभापति के लिए क्या है? तो उपसभापति के लिए चुनाव का प्रावधान है ना। उपसभापति के लिए जो नवनिर्वाचित जितना भी उसमें सदस्य होंगे उन्हीं में से एक सदस्य को का चुना जाता है? उपसभापति चुना जाता है। और अगर उपसभापति अपना त्याग पत्र मतलब अपना कुर्सी छोड़ना चाहते हैं, त्याग पत्र देना चाहते हैं, तो किसको देंगे? सभापति को देता है। और सभापति को देता है। हटाने का देखिए प्रस्ताव इनके खिलाफ है। और देखिए इसके राज्यसभा के जो सभापति है अगर इनको हटाना है
तो उपराष्ट्रपति का जिस तरह से प्रावधान है उसी तरह से उपराष्ट्रपति हट जाएंगे, मतलब कि राज्यसभा के सभापति हट गए ना। तो इनको हटाने का इस तरह से प्रावधान है, लेकिन इनका हटाने का प्रस्ताव तत्काल बहुमत के प्रस्ताव के द्वारा हटाया जाता है। और जब राज्यसभा के उपसभापति के खिलाफ मतलब प्रस्ताव हटाने का प्रस्ताव लाया जाता है तो वो राज्यसभा के अध्यक्षता नहीं कर सकते हैं, और निर्णायक जो मत होता है उसका भी प्रयोग नहीं कर सकते हैं, केवल अपना जो मूल मत होता है उसका प्रयोग कर सकते हैं। और इस तरह से मतलब था। और अगर देखें जब प्रथम सभापति कौन बने थे, तो जाहिर से बात है कि जो राष्ट्रपति जो उपराष्ट्रपति बनल होगा वही राज्यसभा के सभापति बनेगा। तो प्रथम सभापति बने थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण, और उप सभापति प्रथम बार बने थे एस.बी. कृष्ण मूर्ति राव बने थे ना। तो ये था अभी राज्यसभा से संबंधित ना। देखिए इसको बताए थे हम कि विद्वानों का क्यों बोलता है, विद्वान के इसलिए बोलते हैं क्योंकि जो 12 गो सदस्य के चुन के आते हैं ना वो सब विद्वाने रहते हैं। कोई कला में विद्वान है तो कोई विज्ञान में है तो कोई साहित्य में है तो कोई समाज सेवा में है ना। तो वो विद्वान है, वो विद्वान कहाँ आ रहा है, राज्यसभा में आ रहा है। इसीलिए तो इसको बोला जाता है राज्यसभा को विद्वानों का सदन बोला जाता है। अब अमेरिका में इसे सीनेट बोला जाता है, और ब्रिटेन में इसे लॉर्ड सभा के नाम से जाना जाता है। तो आज के इस वीडियो में राज्यसभा से संबंधित क्या हो गया पूरा खत्म हो गया। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा।